नेक्स्ट है assumption of terms in जीपी में टर्म्स का assumption। सबसे पहला एपी में भी पढ़े हैं, जीपी में भी वही चीज रिपीट हो रहा है। सबसे पहला 3 नंबर्स इन जीपी, जब भी जीपी में 3 नंबर लेना होगा आप अज्यूम करेंगे a बाई आर ए आर, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड 4 नंबर्स, सोच के जवाब दीजिएगा। 4 नंबर्स इन जीपी कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? a by r क्यूब, फिर स्क्वायर बाय r, a बाई आर, उसके बाद सर a r, ठीक है। ठीक, हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। आप बस ट्राई करते चलिए, मेरे साथ चलिए, बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड 5 नंबर्स इन जीपी। अब क्या आप कुछ कह सकते हैं? हम आपसे सवाल नहीं पूछ रहे, हम आपको बस ट्राई करने का प्लेस दे रहे हैं, ट्राई कर सकते हैं। चलिए कोई बात, सुनिए। 3 नंबर्स इन एपी, 3 नंबर्स इन, नाम ध्यान रखिएगा, एपी का बात बोल रहे हैं अभी, ठीक है। a माइनस डी, ए प्लस डी। फिर उसके बाद 4 नंबर्स इन एपी, 4 नंबर्स इन एपी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ठीक है। 5 नंबर्स इन एपी, 5 नंबर्स इन एपी, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। अब आपको देखिए कहां ध्यान देना चाहिए, माइनस है तो डिवीजन है, माइनस है तो डिवीजन है, डी नीचे आ चला आएगा। प्लस है मल्टीप्लीकेशन है, प्लस है मल्टीप्लीकेशन है। a इंटू 1d तो a इंटू 1r, ये लिखा है। अच्छा यहां भी देखिए माइनस 3d है, माइनस 3d है, तो देखिए r का क्यूब हो रहा है, 3 इंटू डी है ना, तो r का क्यूब हो रहा है। आपको याद होगा एपीजीपी में आपको हम एक रिलेशन बताए थे, एपी और जीपी, बस एपी और जीपी, इतना ही। एपी का प्लस जीपी का मल्टीप्लिकेशन होता है, एपी का माइनस जीपी का डिवीजन होता है, एपी का मल्टीप्लिकेशन जीपी का एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट। तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए, एपी आता है तो जीपी उस रिलेशन से बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, माइनस 3d था तो d का पावर 3 और नेगेटिव के कारण नीचे तो आर क्यूब, और यहाँ देखिए आर क्यूब मल्टीप्लाइड है, क्योंकि ये प्लस है तो मल्टीप्लाई हुआ, 3 मल्टीप्लाई है तो पावर गया किसके, कॉमन रेशियो। अच्छा अब इसको देख के थोड़ा 5 नंबर इन जीपी बताइए तो। a by r square by 2d, a by d square, a by r, a by r, a by r, a by r, उसके r, a square, एकदम ठीक, ठीक है। यही चीज, ये हुआ सीखना, ठीक है, ये हुआ सीखना कि हाँ आपको बता दिया गया कि कहां से रिलेट करना है, आप करके निकालिए, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना हम आपको इसलिए बताते हैं ना क्योंकि एग्जामिनेशन का कोई भरोसा नहीं होता। एग्जामिनेशन के टाइम में हो सकता है आप जो बहुत अच्छे से पढ़ के गए वो याद नहीं है, तो आपके पास एक अल्टरनेटिव मेथड होना चाहिए कि किसी दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब डिस्कशन है इस पे कि यहाँ का कॉमन रेशियो क्या होगा। कॉमन रेशियो कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा कॉमन रेशियो। आर, कॉमन रेशियो आर के बराबर, यहाँ पे कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, यहाँ कॉमन रेशियो आर। मतलब क्या देखे ना कि अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अज्यूम हो रहा है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अज्यूम हो रहा है तो कॉमन रेशियो आर के बराबर ही रहेगा। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स अज्यूम हो रहा है कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे एपी में 2d होता था वैसे ही जीपी में क्या होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इतनी दूर तक आता नहीं है मगर बस आपसे पूछ लेना चाहते हैं, अगर 6 नंबर्स इन जीपी बोला, बोलिए कहां से स्टार्ट करेंगे और क्या होगा।
कोई भी। सिक्स नंबर्स इन जीपी। अच्छा स्टार्टिंग दे दे, a बाई R5। हाँ ठीक है, उसके बाद नहीं पता। आप है ना बस वहीं पे लगे हुए। हम हाँ ठीक है, एकदम सही सुभजीत, हम बता रहे हैं आप उसी जगह पे देख रहे हैं जहां पे सॉल्व हो रहा है। आप काश की उसके ऊपर देखते हैं तो आपको पता चलता कि इवन के केस में हमको आर स्क्वायर कॉमन रेशियो लेके चलना है। अब जब आपको फर्स्ट टर्म दे दिए तो आर स्क्वायर कॉमन रेशियो लगा के आप बता नहीं सकते हैं कि a बाई आर क्यूब होगा। अगला बोलिए, फिर बोलिए, बोलते चलिए। ए आर, आगे क्यूब AR5, एकदम ठीक। चलिए ठीक है, आपको ये भी बता दें कि कहां से स्टार्ट करते हैं और कैसे। 4 लिखा ना 3, देखिएगा 6 लिखा ना 5। तो बोलिए अगर कोई आपसे ये पूछ दे, मान लेते हैं कि 8 नंबर्स इन जीपी, क्या बोलिएगा, कहां से स्टार्ट करें? a बाई R7 से स्टार्ट करें। और इसका कॉमन रेशियो कितना होगा? आर स्क्वायर होगा। कहने का मतलब है 2-2 यूनिट बढ़ाते चले, 2-2 यूनिट बढ़ाते चले। तो 7 से अब कितना 5, फिर कितना 3, फिर कितना होगा R, उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा AR, बस रिवर्स चलेंगे 3, 5, 7 ऊपर चला जाएगा। AR क्यूब, AR5, AR7, ये हो गया। अगर कोई आपसे बोलेगा कि देखो 101 टर्म है जीपी में, पहला टर्म बोलिए क्या होगा? a बाई आर टू दी पावर 100 और आर स्क्वायर इंक्रीज करते जाएंगे, सारा टर्म हम लोग का अज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये है जनरल मेथड। ठीक है, तो आप इवन समझ गए कि कहां से स्टार्ट करना और कितना लेके चलना है, और हमेशा इसका कॉमन रेशियो क्या होता है? आर स्क्वायर। अब थोड़ा ऑड पे ध्यान दीजिएगा, ऑड मतलब 3 और 5 पे बात कर रहे हैं। 3 है तो स्टार्ट हुआ 1 से, ठीक है। 5 है स्टार्ट हुआ 2 से, ठीक, देखिएगा 2 से स्टार्ट हुआ। अब अगर आपसे ये पूछ दिया जाए, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन ही है, 7 नंबर्स इन जीपी, कहां से स्टार्ट करेंगे? 7 नंबर्स यानी a बाई आर क्यूब से स्टार्ट करेंगे, सही। फिर a बाई आर होगा, आर स्क्वायर होगा, फिर a बाई आर होगा, फिर a होगा AR स्क्वायर, उसके बाद AR क्यूब। कॉन्सेक्यूटिवली आगे बढ़ेंगे तो आप इसमें और इसमें क्या रिलेशन देखें? रिलेशन चाहिए, ऐसा नहीं कि सर 1 2 3 चल रहा है, रिलेशन चाहिए। आपको दिखाते हैं 2n+1 पे सोचिएगा, 2n+1 पे सोचिएगा। जब यहाँ पे 3 नंबर्स ले रहे हैं तो r का पावर 1 है, ठीक है। जब यहाँ पे 3 नंबर्स ले रहे हैं तो r का पावर 1 है, ठीक है। नंबर्स कितना 3 लेके चलता है। तो देखिए अगर आप n के जगह 1 पुट करेंगे तो ये 3 देगा आपको। अगला, जब आप n का वैल्यू 2 लेंगे तो नंबर्स आपको 5 मिलेगा। रिलेट करते चलिए उसको, जब आप 2 लेंगे n का वैल्यू तो नंबर्स आपको 5 मिलेगा। जब आप n का वैल्यू 3 लीजिएगा नंबर्स आपको 7 मिलेगा। जब आप 3 लीजिएगा नंबर 7 मिलेगा। चल गया, ठीक है। अगर आपसे ये बोल देगा फर्स्ट टर्म केवल बताना है, ठीक है, 19 नंबर्स इन जीपी, तो बोलिए क्या कीजिएगा, कहां से स्टार्ट कीजिएगा? हम आपको हिंट दे रहे हैं 2n+1 इज इक्वल्स टू 19 करके n का वैल्यू निकालेंगे तो n शुड बी कितना 9, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट होगा? स्टार्टिंग कहां से होगा? a बाई आर टू दी पावर 9 से स्टार्ट होगा, ठीक है। a बाई आर टू दी पावर 9 से स्टार्ट होगा। फिर से इसी चीज को दिमाग में रखिएगा, यहां से तो मिटा दीजिए, ये कंटिन्यू है, जो होना है होगा। अगर आपसे ये पूछ दे 177 नंबर्स इन जीपी, तो बोलिए इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म सॉल्व करके आंसर कितना
89 a by r to the power 89 आ रहा है। 88 होगा। हाँ 88 होगा सर। 88 ही लग रहा था। हाँ 2n + 1 = 177 करके n निकाल लेंगे, वहीं से स्टार्ट होगा मेरा r का पावर। तो 2n = ये उधर गया 176, 2 से डिवाइड कीजिएगा n 88 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या होगा, a/r⁴ 88 और उसके बाद ऑड है तो कॉमन रेशियो हमेशा r के बराबर, ऑड है तो कॉमन रेशियो हमेशा r के बराबर। ठीक है, तो आपके पास जो स्कूल लेवल का क्वेश्चन रहता है उसमें आपसे बोलेगा कि फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी, फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी, यहीं तक में क्वेश्चन खत्म। ठीक है, मगर जो कंपटीशन का रहेगा वो आपको बता देगा कि इफ 4 नंबर्स अज्यूम्ड इन जीपी देन इट विल बी, लिखा रहेगा इतना होगा। ठीक है, अगर आपसे ये बोलेगा 6 नंबर्स इन जीपी, ये लिखा रहेगा और बता देगा कि कॉमन रेशियो r² है, देन फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ समथिंग, आपसे बोल दिया 202 टर्म का, बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता इवन, आपको इवन और ऑड नंबर से कुछ नहीं लेना, इवन और ऑड। अगर बाय द वे कभी भी इवन रहता है तो स्टार्टिंग हमेशा 1 यूनिट लेस से होता है। अगर इवन रहता है तो स्टार्टिंग हमेशा 1 यूनिट लेस से होता है, इवन रहता है स्टार्टिंग हमेशा 1 यूनिट लेस से होता है। अगर ऑड रहता है, मान लेते हैं 201 टर्म है, तो सबसे पहले 2n + 1 के बराबर 201 को करेंगे और यहां से n फाइंड करेंगे, स्टार्टिंग हमेशा उसी नंबर से होता है। तो कंपटीशन में क्वेश्चन इस सेक्शन पे पूछा जाता है, अभी हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं। और स्कूल लेवल का जो क्वेश्चन होता है उसमें बोलेगा फाइंड 3 नंबर्स 4 नंबर्स इन जीपी और कोई कंडीशन दिया जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू रहेंगे, अभी इसमें ये खत्म नहीं किए हम, अभी और चल रहा है। ये चीज आपको बता दें कि these assumptions made when product of numbers provided in question, अगर क्वेश्चन में एकदम बोल के दिया है तभी जाके आप इसको यूज करें, तब ये प्रेफर्ड है। ठीक है, जैसे आपको याद है एपी में सम ऑफ नंबर्स अगर दिया है तो कहीं जाके हम लोग इस तरीके का जो पढ़े थे वो अज्यूम करते थे। जीपी में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आपके क्वेश्चन में अगर दिया है, एकदम लिखा है, जानते हैं वाला बात नहीं, अगर लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तब कहीं जाके आपका अजम्पशन इस तरीके का होगा, ये स्टैंडर्ड अजम्पशन होगा। ठीक है, नोट कीजिए, उसके बाद वो लिखा देंगे जो अज्यूम करते हैं। हाँ बोलिए। एक बार assumption फिर से explain कर दीजिए ना। ये वाला? Yes sir। अच्छा ठीक, एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि हाँ हम ऐसे लिखते कैसे हैं। ये चीज आपको अगर 3 नंबर्स इन जीपी बोला तो a/r, a और ar विद द कॉमन रेशियो r हम लोग लिखते हैं। ठीक है, 4 नंबर अगर जीपी में बोला तो a/r3, a/r, ar3 कॉमन रेशियो r² के बराबर लिखते हैं। कारण ये मेरा अजम्पशन है, तो अजम्पशन कुछ तो मेड करेंगे ना। अजम्पशन मतलब क्या हो गया, मान ली, तो 2 चीज मान ली कि ऐसा होता है। अब इसके बेसिस पे आगे डिराइव किए कि अगर 5 नंबर बोलेगा तो वैसे केस में मेरा स्टार्टिंग होगा a/r² से, स्टार्टिंग पॉइंट केवल। 6 नंबर अगर बोलेगा स्टार्टिंग होगा a/r5 से। तो क्या सीखें, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स अज्यूम करना है तो इससे 1 यूनिट लेस यहां पे पुट होता है, यानी a/r, और ये मान लीजिए अगर n है तो n-1, a/r n-1। ठीक है, जब ऑड हम लोग अज्यूम करते हैं, ऑड पे ध्यान दीजिए, ऑड पे, तो अगर ऑड है जैसे 3 नंबर्स इन जीपी, 5 नंबर्स इन जीपी, तो 3 को 1 से रिलेट कीजिए, 5 को 2 से रिलेट कीजिए, कंडीशन मिलेगा 2n + 1। ये चीज यहाँ पे r के पावर में आता है, यानी कि अगर 3 नंबर्स बोला तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3, तो n क्या होगा। अगर 5 नंबर्स बोला तो 2n + 1 इज इक्वल्स टू 5, तो नंबर्स निकलेगा, उसके हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये डिस्कशन इसी का था। अभी ये चीज लिखेंगे भी, ठीक है।
देखिए उसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट, इन केस ऑफ assumption of odd number m मान लीजिए, odd number of terms in GP, ठीक है, in case of assumption of odd number of terms in GP, we start with a by r to the power, ठीक है, r to the power n, जबकि n कौन है, where m is equals to 2n plus 1। ठीक है, कहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर बाय द वे कभी भी ऑड होता है, जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अज्यूम करना होता है, तो मान लीजिए आपसे बोला 11 निकालो, 13 निकालो, 15 निकालो, 119 निकालो, ऐसा कोई भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप स्टार्ट करते हैं a by r to the power n से, नॉट m, n से। तो यहाँ n क्या है, जो m is equals to 2n plus 1 होता है, या फिर आप लिख सकते हैं n is equals to, बस अरेंज कर लीजिए ना, m minus 1 by 2, where n is equals to m minus 1 by 2, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसी पे ये सारा चीज अभी हम लोग है ना प्रैक्टिस कर रहे थे। ऑड नंबर ऑफ टर्म 19 है, 177 है, इट विल बी इक्वल्स टू 2n plus 1 करके हम n फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। वो दूसरा स्टेटमेंट, इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हमको अज्यूम करना है, मान लीजिए इवन नंबर ऑफ टर्म्स हमको अज्यूम करना है, इस बार फिर से m है, देन फर्स्ट टर्म अजम्पशन का जो लिखा जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू a by r to the power m minus 1। कहां से स्टार्ट करते हैं, m minus 1 से। यहाँ पे जैसे ना 6, तो देखिए इवन था, यहाँ 5 आया, तो 6 minus 1 5। तो अगर हमको निकालना है m टर्म्स, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, m minus 1 पावर से स्टार्ट करेंगे, m minus 1 पावर से। एक और चीज ध्यान रखना है, with common ratio r square इवन में, और यहाँ ऑड में with common ratio is equals to r। तो फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन रेशियो मिल गया, जितना टर्म चाहिए हम सब लिख सकते हैं। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन रेशियो मिल गया, जितना नंबर अज्यूम करना उतना लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए इसको नोट करते चलेंगे, ठीक है, ये सब लिखते चलिएगा। ये ऊपर का पार्ट है, वो ऊपर का पार्ट है, नहीं तो m स्क्वायर समझ के कोई लिख लेगा उसको। क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट भी रहता है, घुमा हुआ भी रहता है, मगर जब इसका क्वेश्चन बनाइएगा उससे पहले आपको एक फैक्टराइजेशन भी आना चाहिए। क्या किसी को ये याद है 1 plus r square plus r4 फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, किसी को याद है, पढ़े हैं आप, हम इतना बता दे, आप पहले ही पढ़े हैं ये चीज। 1 plus r square plus r4 फैक्टराइज करके क्या होगा, अच्छा नहीं पता, तो अब मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत जगह काम आएगा। 1 plus r square, यहाँ पे 1 minus r plus r square, 1 minus r plus r square, ये चीज। चलिए ठीक, इसको नोट कर लें, देख लीजिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये हमेशा इतना ही आएगा। ये बहुत काम का चीज है, ये फैक्टराइजेशन जीपी से स्टार्ट होता है, आगे चल के काम देगा आपको, आगे चल के और काम देगा। एक क्वेश्चन ले रहे हैं एकदम बेसिक, इसी के बेसिस पे। इफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन जीपी, then find possible value of common ratio क्या हो सकता है। देखिए ये जैसे क्वेश्चन आया ना, ये क्वेश्चन कहीं भी नहीं बोल रहा है कि आप अज्यूम कीजिए नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी, मगर ये इनडायरेक्ट वे में बोल रहा है। क्या बोला, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मेरे दिमाग में आया ट्रायंगल है मतलब 3 साइड, ट्रायंगल है मतलब 3 साइड, इसका मतलब है 3 नंबर्स इन जीपी, इसका मतलब है 3 नंबर्स इन जीपी। तो 3 नंबर जीपी में अज्यूम करना सीखे, ले लेंगे, ठीक है।
देखिए कैसे बनाएंगे, लेट थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल्स टू a बाई आर ए और ए आर। आप चाहें तो ए आर स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना है मेरे पास 3। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट किसका कॉन्सेप्ट? ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का कौन सा कॉन्सेप्ट? अरे भाई साइड का बात किया तो साइड वाला कॉन्सेप्ट, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि ट्रायंगल में तो दुनिया भर का कॉन्सेप्ट है। तो कौन सा लगाएं? अगर यहाँ साइड का बात किया तो साइड का क्या कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का, बस वही बताना। तो ट्रायंगल का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है साइड के बेसिस पे, सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सही है, ठीक है। तो इसमें अगर आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ रख लें, क्योंकि इसको हम मान के चल रहे हैं छोटा साइड है, ये मीडियम साइड है और ये बड़ा साइड है, ठीक है। ऐसा मान के चल रहे हैं, क्योंकि नंबर देख के पता चल रहा है। तो क्या करेंगे कि यहां से अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल दैट सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ये चीज, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो मेरे पास दो साइड छोटा और मिडिल वाला लेके चल रहे हैं, a बाई आर प्लस ए इज ग्रेटर देन बड़ा वाला ए आर, ठीक है। अब यहां से आपको इतना तो पता चल गया होगा, ए हर एक टर्म में से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। काम का चीज इतना ही है, ठीक है। मेन यही पार्ट था जो कि कॉन्सेप्ट हमको। देखिए यहां से सब में से ए कैंसिल कर दिए, तो 1 बाई आर प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर। एलसीएम ले लिए, 1 प्लस आर ग्रेटर देन आर स्क्वायर, ऐसा सबको एक तरफ भेज दिए। तो आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इज लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0। देखते चलिएगा, कहीं भी दिक्कत होगा बोलिएगा। अगर इसका हम डी यानी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें तो हमको पता चल जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो डी मिला हमको बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ऐसा। तो ये कुल मिला के हमको 5 मिल गया, चेक कर लीजिए, ठीक है। 5 मिला, पॉजिटिव मिला मतलब दो रूट होगा तो दोनों फाइंड करेंगे। तो दोनों फाइंड कुछ इस तरीके से करेंगे कि r इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a होता है। a का मतलब स्क्वायर का कोफिशिएंट, b का मतलब पावर 1 का कोफिशिएंट और d तो डिस्क्रिमिनेंट है। तो आप लिख सकते हैं कि r जो आएगा वो माइनस b यानी माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस रूट d के प्लेस पे 5 बाई 2a, a के प्लेस पे 1। आप इसको सॉल्व करें तो r का वैल्यू आया 1 प्लस माइनस रूट 5, 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई, ऐसा आया। अब क्या करें? अब इसमें आप ये सोचिए ना कि r का आपको दो वैल्यू मिला, r का आपको दो वैल्यू मिला, एक मिला 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और एक मिला 1 माइनस रूट 5 बाई 2। तो इनइक्वालिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? इनइक्वालिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? लेस देन बोल रहा है, लेस देन। तो लेस देन हमेशा होता है प्लस के साथ और ग्रेटर होता है माइनस के साथ। फिर से एक बार सुना रहे हैं आपको, अगर माइनस ए से ए तक होता है, एक तो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमेशा माइनस से बड़ा होगा और प्लस से छोटा होगा। तो क्या आंसर मिलेगा? माइनस से प्लस तक, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब है ये नंबर सोच के बोलिए नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ये नंबर नहीं पता, नेगेटिव। जिसको नहीं पता थोड़ा सुनिएगा, रूट 5 क्या रूट 4 से छोटा है? नहीं है। हाँ, हर बार हाँ नहीं बोला जाता है ना होगा तो ना हो, ठीक है, ये नहीं होता है। अच्छा ठीक है, रूट 5 क्या रूट 4 से बड़ा है? तो रूट 5 जो होगा वो 2 से बड़ा है। रूट 4 मतलब 2, समझने के लिए केवल लिए थे, रूट 4 मतलब 2, ठीक है। अगर हम इसमें माइनस लगा दें, ठीक है, तो हम इसको है ना -2 मान लीजिए, रूट 5 मेरा -2 ही है, रूट 5 जो है वो 2 ही है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए। यहाँ पे 1 - 2/2। अब बोलिए पॉजिटिव की नेगेटिव?
नेगेटिव। तो जब हम √5 से छोटा नंबर लेके चले तब हमको नेगेटिव मिला, तो √5 लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव होगा। ठीक है, ये नेगेटिव होगा। अब आपको बता दें √5 कितना होता है, √5 2.25 होता है। √5 का वैल्यू 2.25 होता है, 2.25 इतना √5 का वैल्यू। तो जब आप √5 समझ गए कि क्या होगा, तो उसके बेसिस पे आपको पता चला कि ये नेगेटिव नंबर है और ये मेरा पॉजिटिव नंबर है, तो आंसर होगा नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। तो फाइनली r इज ग्रेटर देन 1 माइनस √5/2 और r इज लेस देन 1 प्लस √5/2, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, आप इसको इंटरवल में भी लिख सकते हैं, सीखे, अदरवाइज आप ये आंसर कह सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना छोटा सा था, 2 लाइन का, कुछ दिया ही नहीं, बस बोल दिया और उसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, नोट कीजिए, कहीं कुछ डाउट जरूर पूछे। इफ मतलब ये बहुत पर्टिकुलर बात है। ठीक है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इफ प्रोडक्ट नॉट प्रोवाइडेड, इफ प्रोडक्ट नॉट प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, then take required number of terms from general GP, और जनरल जीपी कौन होता है, AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो। मतलब कि 3 नंबर बोलेगा तो AR स्क्वायर ले लेंगे, अगर 4 नंबर बोलेगा AR स्क्वायर AR क्यूब ले लेंगे। अभी वाले क्वेश्चन में बताते हैं, A प्लस AR इज ग्रेटर देन AR स्क्वायर, सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, लिख सकते हैं इस तरीके से। आप अगर इसमें से A हटा दें तो 1 प्लस R ग्रेटर देन R स्क्वायर, देखिए कहीं मिला होगा, मिला, पहुंचे वहीं पे। तो आप अजम्पशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मगर क्या होता है ना कि क्वेश्चन को फिर से रिपीट ना करना पड़े, फिर से बनाना ना पड़े, टाइम बचे अपना, इसलिए आपको ये चीज याद रखना चाहिए। अगर सम नहीं दिया तो हम कोई चांस नहीं लेंगे, सॉरी प्रोडक्ट नहीं दिया हम कोई चांस नहीं लेंगे, जनरल जीपी में से अजम्पशन करेंगे। अगर प्रोडक्ट दिया है तो हम ये जानते हैं कि जब भी A/R A और AR स्क्वायर मान के चलेंगे तो उस समय बनाना मेरा आसान होगा। ठीक है, इसलिए बताया गया, कोई जरूरी नहीं है कि ऑलवेज टर्म ऐसा कहीं नहीं लगा हुआ है। ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन इसी पे देखिए, क्वेश्चन ये है, 3 numbers form an increasing GP, 3 numbers form increasing GP। ठीक, वर्ड का मीनिंग है अपना, if the middle number is doubled, if middle number is doubled, then the new numbers are in AP, then numbers are in AP, तब वो AP में हो जाएगा, are in AP। The common ratio of GP is, मतलब क्वेश्चन में ये मांगा find common ratio of GP, GP का कॉमन रेशियो चाहिए, ये बताना है। अच्छा, यहाँ पे अगर हमसे बोला कि मिडिल वाला नंबर डबल्ड हो गया, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म की नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म? नॉन स्टैंडर्ड, कहीं पे प्रोडक्ट का कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्टिंग, let 3 numbers in GP, 3 numbers in GP, that will be AR square, AR square, ऐसा। उसके बाद अब इसमें से आपको इंक्रीजिंग जीपी का मीनिंग क्या समझ में आया? इंक्रीजिंग जीपी, आर पॉजिटिव, इंक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या हो गया? आर ग्रेटर देन 0, तब वैसे केस में इंक्रीजिंग जीपी होगा। सही है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग जीपी होगा। अच्छा, एक और चीज, अगर हम इसी में ये बोल दें कि आर ग्रेटर देन 1, देखिए तो अब ठीक है।
आप पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, मगर मेरा एक कंडीशन लग गया r ग्रेटर देन 1। हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ा सा ट्रू करा के। मान लीजिए r का वैल्यू 0.2 है, मान लीजिए, ठीक है, r का वैल्यू 0.2 है, इट इज पॉजिटिव। मगर क्या हुआ ना कि जब हम लिखे 1 r r स्क्वायर r क्यूब r4 एंड सो, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 r की जगह 0.2, r की जगह 0.2 तो 0.04, फिर r की जगह 0.2 तो 0.008, बस इतना ही सफिशिएंट। देखिए तो जीपी बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, जीपी डिक्रीजिंग हो गया। तो अगर r का वैल्यू फ्रैक्शन होता है तो भी जीपी डिक्रीजिंग होता है, r अगर नेगेटिव हो जाता है तो अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है। तो दोनों चीज ट्रू करना है, पॉजिटिव भी हो और फ्रैक्शन भी ना हो। तो वैसे केस में आप r का वैल्यू क्या मान के चलेंगे, शुड बी ग्रेटर देन 1, शुड बी ग्रेटर देन 1। ये जो इंक्रीजिंग जीपी का बात है ना, ये बता रहा है कि r आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। दो चीज हो गया, क्वेश्चन में से कलेक्ट करेंगे। अब आगे नेक्स्ट पार्ट, आगे बोला गया कि 3 नंबर है, ऑलरेडी अज्यूम्ड है। कंडीशन क्या दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि मिडिल नंबर इज डबल्ड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं कि मिडिल वाला अगर डबल हो जाए तो 2ar हो जाए। तो वैसे केस में नंबर्स आर इन एपी, तो नंबर्स एपी में होगा, मतलब a 2ar और ar स्क्वायर आर इन एपी, आर इन एपी। क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है ना, मिडिल वाले को दुगना कर दो, तो जो 3 नंबर था वो एपी में है, तो मिडिल वाले को 2 टाइम कर दिए, अब ये जो 3 नंबर है वो एपी में है। एपी में है तो 2 टाइम द मिडिल, दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट। सब में से a कैंसिल करेंगे, क्या मिला, 4r, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस r स्क्वायर। थोड़ा अरेंज कर दें तो r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक है जिसको सॉल्व करके हमको r का वैल्यू निकालना है, मिडिल स्प्लिट का कोई गुंजाइश नहीं, सीधा रूट मेथड। r इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, तो r इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस रूट 12, रूट 12 जो होता है वो 2 रूट 3 होता है, और डिवीजन में 2, सब में से 2 कैंसिल, r का वैल्यू 2 प्लस माइनस रूट 3, r का वैल्यू 2 प्लस माइनस रूट 3। बोलिए कौन पॉजिटिव और कौन ग्रेटर देन 1? बोलिए बोलिए, आंसर दीजिए। r का वैल्यू 2 माइनस रूट 3 नहीं ले सकते। एक बार सुभजीत, r का वैल्यू 2 माइनस रूट 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा मगर फ्रैक्शन होगा। देखिए ना, देखिए रूट 3 का वैल्यू लिख दिए, ये 1.73 होता है, ये 1.73 होता है। इसी में थोड़ा थोड़ा एडिशनल बात कर ले, अगर 2 माइनस रूट 3 है तो 2 माइनस 1.73 दैट इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ पे 2 7। तो देखिए 2 माइनस रूट 3 लेंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा r, और हम पहले से ये देख चुके हैं कि r मेरा 1 से बड़ा होना चाहिए, तो नेगेटिव यहाँ आंसर नहीं होगा, केवल पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो मेंशन कर ले ये बात यहाँ पे कि सिंस r ग्रेटर देन 1 therefore r should be 2 प्लस रूट 3, कितना होना चाहिए, 2 प्लस रूट 3। किसी को भी इस एक्सक्यूज में अगर दिक्कत होगा आप हमसे जरूर पूछिए। आंसर सर नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है, उसका एक्सप्लेनेशन एक बार दे दिए हैं, अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा जरूर पूछिएगा। फाइनल आंसर 2 प्लस रूट 3, r का वैल्यू 2 प्लस रूट 3, ठीक है, नोट कीजिए। और कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, हो गया होगा। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी, फाइंड 3 numbers in GP whose sum is 13, whose sum is 13 and sum of whose squares is 91, ऐसा है क्वेश्चन।
देखिए ज्यादा कुछ स्ट्रांग है नहीं, इनिशियल पार्ट चल रहा है तो हम ही बता देते हैं। 3 नंबर्स इन जीपी, कहीं पे भी प्रोडक्ट का कोई बात नहीं हुआ, वैसे केस में मेरा अजम्पशन जो होगा 3 नंबर्स इन जीपी वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो वो कौन कौन, ए है, ए आर स्क्वायर। इक्वेशन सॉल्व करने हम आप ही को देंगे, ठीक है, उसके लिए तैयार रहिएगा। हुज सम इज 13, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला कि a प्लस ए आर स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 13 है, और सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 91। नंबर्स का स्क्वायर कीजिए और उसका सम करते चलिए, नंबर्स का स्क्वायर कीजिए और उसका सम कीजिए तो वो 91 हो जाएगा। ये दो इक्वेशन दिया है और इन दो इक्वेशन के बेसिस पे हमको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। मेन यही चीज, मेन मेरे पास यही चीज है, इन दो इक्वेशन के बेसिस पे हमको सॉल्व कर लेना है कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। आपको एक चीज दिखा दे, सबसे पहले ए स्क्वायर यहां से कॉमन लीजिएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 आएगा, जो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। बस इसी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको बताया गया, वो जीपी से मिलना स्टार्ट होगा और आगे मिलता रहेगा। थोड़ा अरेंजमेंट और कर दें, ठीक है। ए कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 13 है, ए स्क्वायर बाहर निकाल लिए, यहाँ पे बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 और ये 91 है। इसी को सॉल्व किए, ए स्क्वायर है, लिखा जा सकता है 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, और लिखा जा सकता है 1 प्लस आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू 91 है। अब इसके बाद क्या करें, तो ए स्क्वायर को सबसे पहले दो पार्ट में सोचे, ठीक है। एक ए उठाइए और एक ये पार्ट उठाइए, देखिए थोड़ा ऊपर आपके पास उसका वैल्यू है, एक ए और 1 प्लस आर स्क्वायर, उसके प्लेस पे 13 लिख सकते हैं, तो बचा कौन, बच गया ए 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा टर्म और उसका वैल्यू 13 है, इज इक्वल्स टू 91। 13 से डिवाइड कर दिए तो शायद 7 टाइम में 91 होता है ना, तो ए 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 7, ठीक। अब क्या करें, अब आप इसको मान ले एक नंबर इक्वेशन और इसको मान ले 2 नंबर इक्वेशन, और दोनों को सॉल्व करके हमको ए दीजिए और आर दीजिए, ठीक है। जहां तक आप फंस सकते थे वहां तक हम सॉल्व कर दिए, अब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने रिलेशन है, आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका वैल्यू बताइए, ए कितना और आर कितना, सॉल्व कीजिए। सर आर का वैल्यू 20 प्लस माइनस 2 रूट 34 बाई 12 आ रहा है, 20 प्लस माइनस रूट 2 रूट 34 बाई 12 आ रहा है, ठीक। चलिए और किसी का आंसर आएगा तो जरूर बताइएगा, हम भी अब सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, हम आपको पहले ही बोल दिए थे कि इसमें बेसिकली डिवाइड करके बनाते हैं, तो फर्स्ट में सेकंड से या सेकंड में फर्स्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए तो कट जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर है और नीचे में होगा ए 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, और ये पूरा पार्ट 13/7 देगा हम लोग को, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 7 का वैल्यू 3 और 1/3 आ रहा है, अच्छा 3 और 1/3, ठीक। देखिए सब 3 और 1/3, चलिए ठीक। ए निकाल लीजिए जिसका जिसका आ गया है, 7 प्लस 7 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 माइनस 13 आर प्लस 13 आर स्क्वायर, सबको उधर भेज रहे हैं, सबको उधर भेज रहे हैं, इन सब का साइन चेंज करेगा, इसका नहीं। 13 माइनस 7 6 माइनस 13 माइनस 7 माइनस 20 आर, 13 माइनस 7 6 इज इक्वल्स टू 0, 2 से कैंसिल, 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज 0, स्प्लिट होगा -9 1 में, -9r माइनस r प्लस 3 इज 0, यहाँ से 3r कॉमन, r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, r माइनस 3 इज 0। आपको हम शॉर्टकट भी बताए हैं, आप उससे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, हम यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब 3r माइनस 1 0 तो r का वैल्यू 1/3, r माइनस 3 0 तो r का वैल्यू 3 हो गया। सुविजीत देख लीजिएगा आंसर में थोड़ा मिस कर गए कहीं, ठीक है। r अच्छा ठीक,
आर आ गया। तो अब ए कैलकुलेट करेंगे। ए कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दुनिया भर का इक्वेशन, किसी में भी पुट कर लीजिए, 1 में पुट कर लीजिए, 2 में पुट कर लीजिए, किसी में भी ए आ जाएगा। फर्स्ट को प्रेफर करते हैं, ठीक है, फर्स्ट को प्रेफर करते हैं। कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसका मीनिंग तो समझते हैं ना आप। आर का वैल्यू 1/3 तो ए कितना, आर का वैल्यू 3 तो ए कितना, निकाल के पुट करते हैं। तो a इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाले पे 13/1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर। एलसीएम लीजिएगा, 9 ऊपर जाएगा, यहां हो जाएगा 9 प्लस 3 प्लस 1 4 यानी 13, ये कैंसिल हो गया, 9 आया, ठीक। उसके बाद जब आप 3 लीजिएगा तो a जो है वो 13/1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना 91, 13/91, तो ये 1/7 आएगा, ठीक है, 1/7 ये हो जाएगा। आपको आर मिल गया, ए मिल गया। उसके बेसिस पे अब 3 नंबर आप बता सकते हैं कि मेरा जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर हम अज्यूम किए थे ए और उसका वैल्यू कितना है 9, ठीक है, फर्स्ट वाले को प्रेफर कर रहे हैं, फर्स्ट वाले के बेसिस। फिर सेकंड नंबर हम अज्यूम करके चले थे ए आर, तो a इंटू आर 3। थर्ड नंबर हम अज्यूम किए थे ए आर स्क्वायर, तो a इंटू आर स्क्वायर 1 मिल गया हमको 3 नंबर। अगर इसको लीजिएगा तो क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में मिलेगा और तो कुछ होना नहीं चाहिए।